हम देखते हैं इस सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिए 3 घंटियाँ 16 मिनट 24 मिनट तथा 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो बताइए कि वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। इस टाइप का एक प्रश्न मैंने कल भी आपको बताया था। एक बार फिर से देखते हैं कैसे हल करेंगे। सवालों को समझिएगा कैसे लगाया जाता है। सवाल लगाने का तरीका देखिए और ये समझने का प्रयास करिए कि कोई सवाल दिया गया है, हम उसको उसमें करेंगे क्या। ठीक है, जब आपकी समझ में ये आ जाएगा तो आपके लिए सवाल लगाना, प्रश्न हल करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3 घंटियाँ 16 मिनट 24 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 30 मिनट के अंतराल पर कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लिया कोई रेखा है, यहाँ पर एक हमने लाइन खींची है। यहाँ पर गौर से करिएगा, कोई घंटी है, ये 16 मिनट पर बज रही है और दूसरी है 24 मिनट पर बजती है और तीसरी क्या है, वो 30 मिनट पर बजती है। अब हमको ये बताना है कि ऐसा कौन सा समय आएगा, कितने समय के बाद ये तीनों एक साथ बजेंगे, क्योंकि 16 मिनट, ये भी 16 मिनट पे जो बज रही है वो 32 मिनट पर भी जाके कहीं बजेगी, 32 मिनट पर बजेगी। तो 24 वाली है वो 48 पे बजेगी, 30 वाली 60 पे बजेगी, फिर से आगे का टाइम बढ़ेगा, उसके बाद 32 वाली आगे चल के 48 पे बजेगी। यानी कहने का क्या मतलब है, ये इकट्ठा एक साथ कब बजेंगी ये हमको बताना है कि वे कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी ये हमको बताना है। तो ये लगाने का तरीका हम आपको समझा देते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा हल। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हमको क्या करना होगा, 16 24 और क्या है 30 का हम निकालेंगे लासा। क्या निकालेंगे, लासा। कहीं कहीं पर लासा पा भी लिखा हुआ मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। 16 24 और 30 लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हम डिटेल में कवर कर लेंगे। एक एक सवाल को मैं इसीलिए समझा रहा हूँ, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और आपको अच्छे से चीज़ें समझ में भी आएंगी। यहाँ पहले 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा। ये 8 कैसे आता है ये हमने कई बार आपको बताया है। जो संख्या यहाँ लिखी जाती है इस संख्या से इस संख्या को भाग किया जाता है। 16 को जब हम 2 से भाग करेंगे तो भागफल 8 आएगा, वही नीचे लिखा जाता है, कामा लगाएंगे। 24 को जब भाग करेंगे तो आएगा 12 और 30 को जब भाग करेंगे तो भागफल आएगा 15, वही नीचे लिखा जाता है। अब फिर 2 से जब हम इसको भाग करेंगे 8 को तो 4 भागफल बचेगा और जब हम 16 को भाग करेंगे तो 6 बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा, 6 बचेगा और 15 जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिखेंगे। फिर जब 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 15। ये प्रक्रिया तब तक करते रहना है जब तक कोई भी एक संख्या कटने वाली 2 से है। जैसे यहाँ पर एक सिंगल बचा है तो 2 से भी और काटेंगे, यहाँ पर 3 नहीं कटेगा और 15 भी नहीं कटेगा। जो संख्या ना कटे उनको वैसे ही लिख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम 3 से जब विभाजित करेंगे तो 3, ठीक है, और यहाँ पर जब हम 15 से विभाजित करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, ये 5 कैसे आया, जब 3 से हम 15 को भाग करेंगे, 3 से हम जब 15 को भाग करेंगे तो 3 पचे 15 होता है ना, तो जो भागफल ये होता है वही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। अभी 5 से एक बार में पूरा कट जाएगा तो ये सारी संख्याएं कट गई हैं। तो इन संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा लासा होता है। तो यहाँ पर कितनी बार 4 है, गिन लीजिएगा, 1 2 3 4, 4 2 बार, 2 कितनी बार है, 4 बार है, 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 3 1 बार है और 5 कितनी बार है, 1 बार है। इनका 2-2 का पेयर बना के करिएगा, ये आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप इकट्ठा करते हैं 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32 और 32 का 5 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। इससे अच्छा है इसको छोटे टुकड़ों में गुणा करिएगा, छोटे छोटे करके। जैसे 2 दूना 4 हो जाएगा, इतना हो गया, गुणा लगाएंगे। फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर गुणा करेंगे और 3 पचे हो जाएगा 15। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम आगे करते हैं। तो 15 चौके 60 हो जाएगा और यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 6 चौके
24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 चौके 24 हो जाएगा। 6 चौके 24 हो जाएगा। तो ये जो हमारा निकल कर आया है 240, 6 चौके 24 हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लासा आया है। क्या निकल कर आया है? लासा निकल कर आया है। लघुत्तम समापवर्तक निकल कर आ गया 240। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, इसको पूरा एक बार समझ लीजिए, जो कि ज़्यादातर बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, बाकी वो सवाल लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर सभी को हमने साथ में लिखा। ये कहाँ से आया? जब इन संख्याओं को भाग करेंगे, सभी संख्याओं को काटने के बाद जो ये बची हुई संख्या, ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखेंगे। पहले गिन लीजिएगा, 2 कितनी बार है? 1 2 3 4, 4 बार हमने 2 लिखा, 3 एक बार है 3 लिखा और 5 लिखा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, छोटे छोटे रूपों में हमको गुणा कर लेना है। देखिए 2 का 2 बार गुणा किया 4 आया, 2 का 2 बार गुणा किया 4 आया, 3 का 5 बार में 3 5 15 हो गया। 4 चौक 16, 16 गुणे 15 भी हम यहाँ पर कर सकते थे, 16 गुणे 15 भी कर सकते थे, 16 गुणे 15 भी कर सकते थे। 16 गुणे अगर हम यहाँ पर 15 करते तब भी हमारा आंसर आ जाता। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 15 छक्का 90, कैरी आया 9 और 15 एकम 15 और 9 24 हो जाता है। 15 और 9 कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। 15 9 24 हो जाता है। तो 240 वैसे भी आएगा, किसी भी रूप में करिएगा, आंसर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया? 240। ये हमारा मिनट आया है, मिनट आया है 240 मिनट, यही हमारा आंसर होगा। 240 मिनट बाद एक साथ बजेंगी वो घंटियाँ, 240 मिनट बाद वो घंटियाँ एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगर आपकी आंसर की में दिया गया होगा मिनट में तो ठीक है, अगर घंटे में दिया गया है तो इसको हम 60 से भाग कर देंगे। 60 से इसको भाग कर दीजिएगा, 60 से भाग कर दीजिएगा, 240 को 60 से भाग कर दीजिएगा। यहाँ पर हम काट देंगे 0 से 0, 6 से काटेंगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, 4, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे आ जाएगा। यानी 4 घंटे बाद वो जो सुइयाँ हैं यानी घंटियाँ हैं वो एक साथ बजेंगी। 4 घंटे के बाद ये तीनों सुइयाँ एक साथ बजेंगी, 4 घंटे के बाद। ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज तो नहीं है कोई? तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपकी पाठ्य पुस्तक में आंसर की में मिनट में दिया गया है तब तो ठीक है, 240 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर घंटे में दिया गया है तो 240 मिनट को हम घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, बदल लेंगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। घंटे में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी मिनट का टाइम दिया गया है उसे 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, हमको घंटे में आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो घंटे में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। मैं रेगुलर एक वीडियो 2 वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें देखिएगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिएगा। बहुत जल्द हम इंग्लिश की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। सारी चीज़ों को देखिएगा, समझिएगा। जो भी चीज़ें ना समझ में आए वो कमेंट में जाके आप बता दीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी सवाल आपके मन में है जो आपको समझ में ना आता हो तो वो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।